भारत से विदेश जाने वाले लाखों यात्रियों के लिए ट्रांजिट रूल्स कई बार टिकट बुकिंग से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। डेस्टिनेशन कंट्री का वीजा होने के बावजूद कुछ ट्रैवलर्स को सिर्फ एयरपोर्ट बदलने या फ्लाइट कनेक्शन लेने के लिए अलग ट्रांजिट वीजा की जरूरत पड़ जाती है। अब जर्मनी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे इंडियन ट्रैवलर्स की यात्रा पहले से आसान हो सकती है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि नया नियम क्या है, कि लोगों को इसका फायदा मिलेगा, जर्मनी और फ्रांस ने आखिर क्या बदलाव किए हैं, ट्रांजिट के दौरान इंडियन ट्रैवलर्स के अधिकार क्या है और बुकिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। जर्मनी ने इंडियन सिटीजन्स के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है। ये नया नियम 3 जून 2026 से लागू हो गया है। अब अगर कोई भारतीय यात्री जर्मनी के एयरपोर्ट पर लेओवर लेकर किसी नॉन शेंगन डेस्टिनेशन की यात्रा कर रहा है तो उसे सिर्फ ट्रांजिट के लिए अलग शेंगन एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। जर्मनी की तरफ से कहा गया है कि ये कदम दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही को आसान बनाने और जो आर्थिक रिश्ते हैं उनको मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। यहाँ सबसे जरूरी बात नियम को सही तरीके से समझना है। ये छूट उन ट्रैवलर्स के लिए है जो जर्मनी के एयरपोर्ट से केवल ट्रांजिट कर रहे हैं और उनका जो एंड डेस्टिनेशन है वो किसी नॉन शेंगन देश में है। यानी ट्रैवलर जर्मनी में एंट्री करने नहीं जा रहा बल्कि एयरपोर्ट के जरिए आगे की फ्लाइट पकड़ रहा है। खास तौर पर फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक एयरपोर्ट्स का जिक्र किया गया है जहां से ट्रांजिट करने वाले इंडियन ट्रैवलर्स को इस नई छूट का फायदा मिलेगा। कई लोग ट्रांजिट और एंट्री वीजा को एक ही चीज समझ लेते हैं जबकि दोनों अलग हैं। नए नियम का मतलब ये नहीं है कि भारतीय नागरिक बिना वीजा जर्मनी में घूम सकते हैं या शेंगन एरिया में प्रवेश कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जर्मनी या किसी दूसरे शेंगन देश में एंट्री करना है तो उस कंडीशन में जो वीजा रूल्स लागू होते हैं वो पहले की तरह ही लागू रहेंगे। बदलाव सिर्फ एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा रिक्वायरमेंट को लेकर किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है। फ्रांस ने भी इसी साल भारतीय यात्रियों को बड़ी राहत दी थी। फरवरी 2026 में फ्रांस ने घोषणा की थी कि जो भारतीय नागरिक केवल हवाई मार्ग से फ्रांस के जरिए ट्रांजिट कर रहे हैं उन्हें एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। ये बदलाव अप्रैल 2026 से लागू हुआ था। फ्रांस के मामले में ये फैसला इसीलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि पहले भारतीय यात्रियों को ट्रांजिट वीजा से छूट तभी मिलती थी जब उनके पास यूएस, कनाडा, जापान या यूरोपियन यूनियन का वैलिड वीजा होता था। नए नियम के बाद ये शर्त भी हटा दी गई, यानी सिर्फ ट्रांजिट के लिए अब पहले जैसी एक्स्ट्रा वीजा रिक्वायरमेंट नहीं रही। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा कन्वीनियंस और प्लानिंग में दिखाई दे सकता है। पहले कई ट्रैवलर्स को फ्लाइट रूट चुनते समय ट्रांजिट वीजा रूल्स को अलग से समझना पड़ता था। कई बार सिर्फ ट्रांजिट वीजा की जरूरत के कारण लोग कुछ रूट से बचते थे या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते थे। अब जर्मनी और फ्रांस के इन फैसलों के बाद कुछ इंटरनेशनल रूट्स भारतीय ट्रैवलर्स के लिए पहले से आसान हो सकते हैं। हालांकि एक बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। ट्रांजिट वीजा रिक्वायरमेंट हटने का मतलब ये नहीं है कि बाकी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत खत्म हो गई है। ट्रैवलर्स के पास अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, वैलिड पासपोर्ट और डेस्टिनेशन कंट्री के लागू वीजा रूल्स पूरे होने चाहिए। एयरपोर्ट ट्रांजिट छूट केवल ट्रांजिट रिक्वायरमेंट से जुड़ी है। हाल के ईयर्स में जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी में भारत का इंपॉर्टेंस काफी बड़ा है। जर्मनी की इंडो पैसिफिक गाइडलाइंस 2020 में भारत को मेन पार्टनर्स में शामिल किया गया था। इसी दिशा में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने जनवरी 2026 में एशिया की अपनी पहली यात्रा चाइना की बजाय भारत से शुरू की। ये ट्रैवल भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस के अंतिम चरण से ठीक पहले हुई थी। कुल मिलाकर ये बदलाव सिर्फ एक वीजा रूल में ढील नहीं है बल्कि भारत और यूरोप के बीच बढ़ते रिश्तों का भी संकेत माना जा रहा है। भारतीय ट्रैवलर्स के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अब जर्मनी और फ्रांस के जरिए केवल ट्रांजिट करने वाले कई ट्रैवलर्स की जो जर्नी है उसकी प्रोसेस पहले से ज्यादा आसान हो गई है। लेकिन टिकट बुक करने से पहले अपने रूट, लेओवर कंडीशंस और डेस्टिनेशन कंट्री के वीजा रूल्स को एक बार जरूर चेक करें ताकि ट्रैवल के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।